मेरा दोस्त 35 में दो क्वेश्चन है, ए और बी दोनों में से कोई एक ही करना है। आइए जो क्वेश्चन है दोस्त ए मैट्रिक्स से है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है दोस्त एक मैट्रिक्स ए है, दूसरा मैट्रिक्स बी है। सबसे पहला पार्ट पूछ रहा है कि ए बी क्या होगा। जब आप ये भी निकाल लेंगे तो इसी का यूज करना है दोस्त। इसी का यूज करके आपको इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके बताना है। आपको अलग से इसमें एडजॉइंट कोफैक्टर की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप अलग से आप सॉल्व करते हैं तो बस अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं। एक बार और दोस्त थोड़ा सा हिंट दे दूं, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं है, या हो सकता है आप ना पढ़े हों, तो आपको थोड़ा हिंट देना चाहूँगा मेरे दोस्त। करना कुछ नहीं है, ए और बी जो पूछ रहा है वो आप हम बता देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इस ए बी की जो भी वैल्यू आएगा उसका यूज हम करेंगे। यूज करके इस जो हमको लीनियर इक्वेशन दिया गया है इसकी वैल्यू को सॉल्व कर देंगे। हम अलग से कोफैक्टर या एडजॉइंट के चक्कर में नहीं पड़ने वाले। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला काम ये है दोस्त कि हम ए बी वैल्यू निकालेंगे। -4 4 4 -7 1 3 5 -3 -1 1 -1 1 1 -2 -2 2 1 3। अब जनरल मल्टीप्लिकेशन का रूल हमें लगाना है, जो कि आप जानते हैं हॉरिजॉन्टल में वर्टिकल से मल्टीप्लाई करना होता है। आइए करते हैं। -4 1 का 4 में, +4 और 2 का 4 में दोस्त 8। आइए दूसरे को, पहले में -1 इंटू -4 4 -2 इंटू 4 -8 1 इंटू 4 4। अब थर्ड से आइए, थर्ड रो से 1 इंटू -4 -4 -2 इंटू 4 -8 4 इंटू 3 12। अब फर्स्ट रो से सेकेंड हॉरिजॉन्टल में चलना है। 1 इंटू -7 -7 1 इंटू 1 1 2 इंटू 3 6। अब सेकेंड से चलना है -1 इंटू -7 जो कि 7 बनेगा, -2 इंटू 2 -2 1 इंटू 3 3। नेक्स्ट, अब थर्ड से सेकेंड हॉरिजॉन्टल में 1 इंटू -7 -7 -2 इंटू 1 -2 3 इंटू 3 9। अब थर्ड हॉरिजॉन्टल में चलें तो 1 इंटू 5 5 1 इंटू -3 2 इंटू -1 -2। अब सेकेंड से आइए दोस्त, -1 इंटू 5 -5 -2 इंटू -3 +6 1 इंटू -1 -1। अब आइए थर्ड से 1 इंटू 5 5 -2 इंटू -3 +6 3 इंटू -1 -3। सॉल्व करें दोस्त। 8 बनेगा, 0 बनेगा, ये भी 0 बनेगा। यहाँ देखिए ये भी 0। 10 में से 2 गया 8 9 9 0 5 5 0 6 6 0 8।
आइए यहाँ से अब अगर इसमें से मैं 8 कॉमन कर दूं तो ये बनेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, जिसको कि हम आइडेंटिटी बोलते हैं दोस्त। आई मीन ए बी की वैल्यू हमारे सामने आ चुका है जो कि 8 आई आया है। अगर यहाँ तक आप सॉल्व करते हैं दोस्त तो आपको 2 मार्क इस 5 में से मिल जाना है। आइए अब इसके आगे क्वेश्चन को सॉल्व, जो भी हमको जिस तरीके से लीनियर इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं दोस्त वही रूल लगाएंगे। सो गिवन या राइट द मैट्रिक्स इक्वेशन, आई लिखते हैं। देखिए यहां से O1, इसको मैं क्या करता हूं दोस्त, मैं इसे अगर कंपेयर में करता हूं तो देखिए 1 -1 1 ये पहली रो, 1 -2 2 ये सेकेंड, और 2 1 3 2 1 3, मतलब जो हमारा बी इसमें का मैट्रिक्स है दोस्त बिल्कुल यही आने वाला है। तो हम इसको इक्वेशन को ऐसे कह सकते हैं bx = C। यहां से x की वैल्यू बनता है B इनवर्स C। अब हमें बताना है क्या क्या कौन है। जो आप B देख रहे हैं ये आपके सामने ऑलरेडी ये दिया जा चुका है, जैसे दिया गया है वैसे लिख देना है। जो आप C देख रहे हैं ये इक्वल के बाद वाली वैल्यू है दोस्त। यहाँ आप देख लीजिए ये 4 है, 9 है, 1 है। और जो आप x देख रहे हैं इन जनरली लेटर है x y एंड z। तो मैं क्या कह रहा था दोस्त, हमें b इनवर्स की वैल्यू चाहिए फ्रॉम 1 से। मैं कह रहा था आपको इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त। एक बार और इंट करना चाहूँगा, आपको कोई एडजॉइंट को फैक्टर इस चक्कर में पढ़ना ही नहीं मेरे दोस्त। आइए आपको दिखाते हैं। तो जो आपको ये हमको बी इनवर्स ही बस चाहिए, बी इनवर्स हम यहाँ से निकालेंगे दोस्त। अगर इक्वेशन 1 को आप देखें तो इजली आप कह सकते हैं कि जो बी इनवर्स आई होगा वो होगा 1/8 होगा दोस्त। अब बी इनवर्स आई को हम बी इनवर्स कहते हैं, मतलब हमने बी इनवर्स निकाल दिया दोस्त जो कि 1/8 आया। अब हम क्या करेंगे कि ए की वैल्यू रख देंगे। सो 1/8 ए जो यहाँ ऊपर गिवन है इसी को रख देना है, -4 4 4 -7 1 3 5 -3 -1। बी इनवर्स निकल चुका। अब उठाकर यहाँ रख दीजिए। सो आइए इक्वेशन 2 से, ये रहा एक्स वाई जेड, बी इनवर्स आपके सामने है। -4 4 4 -7 1 3 5 -3 -1। और जो सी है दोस्त यहाँ आप लिखे हैं देख लीजिए 4 9 1। अब क्या करना है दोस्त, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 × -4 -60, 9 × 4 36, 1 × 4 4। सेकेंड में -28
9 3 20 27 -1 XYZ। अब सॉल्व करें इसे। 36 में से 16 जाता है दोस्त, 20 होगा, और 20 में 4 को प्लस कर दीजिए, 24। यहाँ आ जाइए, 9 3 12, और 28 में से 12 माइनस कर दीजिए, तो 8 में से 2 जाएगा, 6 होगा, और 2 में से 1 जाएगा, 1 होगा। यहाँ आ जाइए, ये 28 है, और 28 में से 20 जाएगा, 28 में से 20 जाएगा, 8 होगा दोस्त। 8 से डिवाइड दे दें, तो ये रहा XYZ 3 -2 -1। अब आप इजली कह सकते हैं कि x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू -2 है, z की वैल्यू -1 है मेरे दोस्त। यही इसका आंसर है दोस्त। आपको बताया था कि जो 35 क्वेश्चन है इसमें 2 पार्ट थे दोस्त, दोनों में से कोई एक ही करना था। एक हमने बता दिया है, आइए उसी का ये सेकंड पार्ट है। ये भी मैट्रिक्स से ही दोस्त है क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि एक मैट्रिक्स ए गिवन है, आप इस ए का यूज करिए, ए इनवर्स फाइंड कीजिए। पहला काम, जब इतना काम हो जाता है तो आप इस मैट्रिक्स इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए। अभी जस्ट आप सॉल्व किए हैं दोस्त। थोड़ा सा और हिंट दिलाना चाहूँगा, हम लोगों ने यूपी बोर्ड 2024 का भी क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था, उसमें भी ऐसा ही क्वेश्चन आया था दोस्त। तो आप समझ सकते हैं कि जो मैट्रिक्स इक्वेशन है कितना इंपॉर्टेंट है। तो आइए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। सबसे पहला काम, जो गिवन है हमारा मैट्रिक्स, सबसे पहले वो लिख लेंगे 1 2 0 -2 -1 -2 0 -1 1। अब यहाँ से हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे दोस्त। आइए सॉल्व करते हैं, देखते हैं। -1 -2 -2 0, ये तो 0 बन जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा -3 और ये होगा +4। आप देख पा रहे हैं 1 है, आई मीन डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू तो 0 नहीं हुआ मेरे दोस्त। ये आगे इसको हम, इसकी क्या ज़रूरत थी मेरे दोस्त, इसकी तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्त। जो मैट्रिक्स को दिया है लिख देंगे। अब लिखने के बाद हमको ये इनवर्स फाइंड करना है, तो ये इनवर्स के सारे प्रोसेस से हमको जाना पड़ेगा दोस्त। सबसे पहला काम क्या हम लिखेंगे, यहाँ कहेंगे कि कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। अगर दोस्त कोफैक्टर आपको जानना है, मैं एक बार और कहना चाहूँगा कि मैं यूपी बोर्ड वाले पेपर में भी इस टाइप के क्वेश्चन बताया हूँ। ये साइन कम से कम आपको ज़रूर क्लियर होने चाहिए। अगर ये क्लियर है तो कोफैक्टर लिखने में आपको कोई प्रॉब्लम होने वाले नहीं है। तो दोस्त ये थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, इसी साइन को हम यहाँ यूज करेंगे। आइए कोफैक्टर लेते हैं। सबसे पहला काम A11। A11 का मतलब हम यहाँ है दोस्त, ए से सामने कैंसिल हुआ, नीचे गया -1 + 2, तो -1 + 2 लेंगे
+1 होगा, यहाँ पर 1 लिख देंगे आप, यहाँ प्लस है, 1 2 आइए, यहाँ 1 2 है, ये ऐसे कि नीचे कैंसिल, सामने -2 0 -2, लेकिन ये साइन माइनस है तो माइनस इंटू -2 +2 हो जाएगा दोस्त। अब 1 3 लिख दीजिए। जब 1 3 आप लिखेंगे, यहाँ पर है, ये इसे सामने कैंसिल, तो ये होगा 2 - 0 मतलब 2 होगा। अब 2 1 लिखिए, यहाँ पर ऐसे सामने कैंसिल, तो 2 - 0 2, पीछे माइनस है इसलिए पूरी वैल्यू माइनस हो जाएगा दोस्त। अब 2 2 निकालिए, यहाँ पर ये ऐसे सामने कैंसिल, ये गया तो 1 में से 0 गया 1, चूंकि ये प्लस है तो आप 1 लिख देंगे। 2 3 मतलब यहाँ पर ये से सामने गया, ये नीचे गया, -1 0 -1, लेकिन ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दोस्त। अब 3 1 इस पॉइंट पर, तो -4 -0 -4 प्लस है, ये -4 होगा। 3 2 यहाँ पर इसे सामने कैंसिल, -2, आइए पीछे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 3 3 मतलब इस पॉइंट पर -1 +4 +3, पीछे प्लस है, ये रहा +3। अब क्या करना है दोस्त, बस हमको एडजॉइंट लिख देना है यहां से। सो देयरफॉर एडजॉइंट लिखने का रूल बहुत ईजी है मेरे दोस्त, मैं पहले भी सिखाया हूं। जब हम लोग यूपी बोर्ड का पेपर सॉल्व कर रहे थे तो करना कुछ नहीं है दोस्त, ये जो भी आप लिखे हॉरिजॉन्टल इसको वर्टिकल में लिख दे, यही एडजॉइंट है। लिखिए 1 2 2, बस वर्टिकल लिख देना है दोस्त, कुछ करना नहीं है। -2 1 1, यहाँ जाइए, -4 2 3, एडजॉइंट निकल गया। हमसे क्या पूछा है, ए इनवर्स पूछा है मेरे दोस्त। अब ए इनवर्स के लिए हमें डिटर्मिनेंट पता करना होगा। डिटर्मिनेंट यहां से निकाल ले दोस्त। अब इसे सॉल्व कर देना है, जो कि 1 होगा। आप देख पा रहे हैं कि डिटर्मिनेंट 0 हुआ नहीं। अब ए इनवर्स का फार्मूला होता है, ये होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए होता है दोस्त। तो आप ये इनवर्स की वैल्यू लिख देंगे, एडजॉइंट ए जो भी है, ये देख ही रहे हैं 1 1 से करेंगे तो यही वैल्यू आएगा। तो ये रहा 1 -2 -4 2 1 2 2 1 3। अब आगे हमें क्या करना है दोस्त, अब हमें कहा जा रहा है कि इसे सॉल्व कीजिए। अब तो देखिए, कहेंगे राइट द मैट्रिक्स इक्वेशन। ये होता है AX = B, मतलब A इनवर्स B, वेयर X का मतलब है XYZ, A 1 -2 0 2 -1 2 -1 -1 और 2 -1 -1, ये रहा -2 0 1।
B 10 8 7। तो क्वेश्चन गलत होने की गुंजाइश ज़्यादा रहता है। थोड़ा सा देख लीजिए, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। यहाँ देखिए इस पॉइंट पर ये -1 होगा, ये -2 होगा। तो -1 में -2 जब प्लस करेंगे दोस्त तो ये होता है -3 होगा। बस यही चेंज आपको करना है, -3 -3। ये जितने वर्टिकल आप देख रहे हैं ये सारे यहाँ हॉरिजॉन्टल में लिखे गए हैं, बस इतना ही डिफरेंस है मेरे दोस्त। तो क्या ये कहने का क्या मतलब है दोस्त? कहने का मतलब बस इतना सा है कि ये जो एक्चुअली ये आप यहाँ लिख रहे हैं वो ये है क्या? वो कुल मिला के ये डैश है मेरे दोस्त। क्या है? कॉम्प्लीमेंट है दोस्त। कॉम्प्लीमेंट में ही चेंज होता है। एक और बात समझ लीजिए आप, वो चाहे आप ए डैश का इन्वर्स निकाले या ए का निकाले, दोनों का इन्वर्स सेम होता है मेरे दोस्त। एक छोटा सा पॉइंट है, तो ए डैश का जो इन्वर्स होता है हम चाहें तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इसे इंटरचेंज कर सकते हैं दोस्त। ऐसे करने से एडवांटेज ये हो कि ए इन्वर्स ऑलरेडी हमारे सामने है, बस उसका कॉम्प्लीमेंट ले लेना है। तो जैसे ही लेंगे ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। यही हमको बताना है यहाँ ए डैश का इन्वर्स। तो आइए इसके वैल्यू को पता करते हैं। हम लोग पता करने जा रहे हैं ए इन्वर्स का कॉम्प्लीमेंट, मैंने इसको चेंज कर देना है बस। -3 -2 -4 2 1 2 2 1 3। अब इसको उठाकर 1 में लिख देंगे। तो ये रहा XYZ, ये वैल्यू है -3 -2 -4 2 1 2 2 1 3। ये है 10 8 7। आई करिए मल्टीप्लाई, 10 × -3 -30, ये रहा 16, हाई रहा 14। अब दूसरे में आ जाइए, -20 8 7, नीचे आ जाइए, -40 16 +21। तो XYZ है, ये तो 0 हो जाएगा, ये 15 होगा मतलब -5 बनेगा, हाई होगा 37 जो कि -3 होगा। आप साफ देख रहे हैं X 0 हुआ, Y -5 हुआ, Z -3 हुआ। यही इसका आंसर होगा दोस्त। उम्मीद करता हूँ आप जरूर समझ पा रहे होंगे। तो इस तरीके से दोस्त लॉन्ग क्वेश्चन का जो पार्ट था पूरा होता है। अब हम लोग इसके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चनों का स्टडी करना है।